नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और सबसे पहले तो मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाने में हमेशा से साथ देते आए हैं और देश के शूरवीरों का, वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने में हमेशा आपने साथ दिया है। तो उसके लिए पहले तो आपका हैट्स ऑफ और बहुत बहुत धन्यवाद। यार, काफ़ी लोगों के शायद दिनचर्या बदल गई होगी, लेकिन कुछ आपके जैसे और हमारे जैसे लोग भी हैं जिनके मन से अब तक वो मंजर नहीं गया है। उन जवानों के परिवार का दुख हमारा दुख है यार। जिस तरीके से भी छत्तीसगढ़ में हमारे शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, काफ़ी खामियां तो रही हैं जिसके बारे में हम पहले विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव देखना होगा यार। तो चलिए कुछ शूरवीरों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बलराज सिंह सरदार की, अपना बल्लू भाई। तो अभी हम बात करते हैं सीआरपीएफ कोबरा कमांडो बलराम सिंह की। सरदार जी, तो अपना सैल्यूट और सत श्री अकाल। बल्लू भाई ने क्या किया, जब फायरिंग हो रही थी, रिटेलिएशन जब हो रहा था आतंकियों की तरफ से, नक्सलियों की तरफ से, तब उनके एक साथी को गोलियां लग जाती हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि अरे गोलियां लग गई हैं, खून बह रहा है, बिल्कुल पिचकारी बन गई, धार बन गई, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना पगड़ी, अपने सर का ताज, रियल सिंह, रियल किंग, भारत माता का शूरवीर बेटा, इसे अपनी पग खोली और अपने भाई के जिस्म पे लपेट दी कि भाई तू खून रोक, मैं दुश्मन से लुवा लेता हूँ। इसी दौरान बल्लू भाई को भी गोली लग गई, लेकिन बल्लू भाई रुके नहीं, रिटेलिएट करते रहे। उसके बाद जब ये अस्पताल पहुंचे, इनका इलाज चल रहा है, तो आईपीएस गिल साहब, सीनियर आईपीएस हैं, पहुंचे इनके पास और उनको एक, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पगड़ी भेंट करी। तो यार, अपनी जो है ना फौज में ये सब चीज़ें नहीं होती यार, कि कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, कौन क्या है। हर किसी का लक्ष्य अपनी भारत माता की रक्षा करना होता है, चाहे उसके लिए प्राणी क्यों ना चले जाएं। अगली बात करते हैं संदीप द्विवेदी जी की। ये डीसी हैं। संदीप जो है निरंतर अपनी टीम के साथ मोर्चा साधे हुए नक्सलियों से मुठभेड़ में उनको मुंहतोड़ जवाब देते रहे, आगे बढ़ के वहाँ भाग के अपनी टीम का हौसला बढ़ाते रहे। इसी दौरान संदीप जी को गोलियां लग गई, लेकिन देखिए किस तरीके से अस्पताल के बेड पे पड़े हुए, लेकिन मुँह से स्माइल नहीं गई। ये होता है जज्बा असली सैनिक का। और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि इनके मुँह पे वो स्माइल हमेशा बरकरार रहे, ये जल्दी से स्वस्थ होके अपने घर वापस लौट जाएं। इसी दौरान कुछ काफ़ी दुखद घटनाएं भी रही जिसको मैं एक एक करके आपके पास तक लेके आता रहूँगा। पहले बात करते हैं डीआरजी के सब इंस्पेक्टर दीपक जी के बारे में। दीपक जी 19 में पैदा हुए, 2019 में इनकी नई नई अभी शादी हुई थी और 2021 में हो गए वीर गति को प्राप्त। सल्यूट करता है पूरा देश, पूरा भारत हमारे उन शूरवीरों को जो अपने भारत माता की रक्षा के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते कि हमारे परिवार का क्या होगा। तभी मैं कहता हूँ ना, कंट्री फर्स्ट, फैमिली सेकंड। तो इन शूरवीरों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बताएंगे थोड़ा दीपक जी के बारे में। ये बड़े जिंदा दिल आदमी थे, हमेशा अपने टीम को अपने साथ लेके चला करते थे, हमेशा एक अच्छे अच्छे लीडर वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। उस एनकाउंटर के दौरान भी अपनी टीम के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनको जो है बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उनको जो है बता रहे थे अपने हौसला बनाए रखो। इसी दौरान जो है उनको कुछ गोलियां लगती हैं, आईडी ब्लास्ट में उनके जो है शरीर के कुछ अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और बाद में ये वीर बेटा अपने प्राण त्याग देता है। इन्होंने जो है पिताजी से कुछ दिनों पहले ही फ़ोन पे बात करी थी, 2 दिन पहले कह रहे थे पापा मैं आऊँगा घर पे, आप तैयार रहना, फिर घूमने चलेंगे। इनके पिताजी का बहुत बुरा हाल है, अपने बेटे की फ़ोटो बार बार देखते हैं और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो नई नवेली दुल्हन जिसने कितने सारे सपने संजोए थे अपने परिवार के, आगे अपनी गृहस्थी के, वो बेचारी अब अकेली रह गई कि उनको जो योद्धा शूरवीर है उनको छोड़ के चला गया है इस दुनिया से तो ज़रूर, लेकिन हम सब के दिल में हमेशा रहेगा। बहन आप चिंता मत करना, पूरा देश और ये रॉयल सोल्जर चैनल परिवार हमेशा आपके साथ है, था और हमेशा से रहेगा। अगली हम बात करते हैं आसाम के शेर बबलू राभा की। इन्होंने 31 तारीख को अपनी फैमिली से बात करते हुए बोला था कि मैं 5 अप्रैल को घर आ रहा हूँ, तैयार रहना, एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे। चुनावी दौर चल रहा है, वोट डालूंगा, जो मेरा हक है उसको मैं बिल्कुल अदा करूंगा और साथ ही साथ परिवार से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। मेरा भाई 5 तारीख को तो आया तो सही, लेकिन तिरंगे में लिपट के हमें गर्व है बोलू भाई आपके इस शहादत पे। देश आपको कभी भूलेगा नहीं। कितना हंसमुख चेहरा था ये, एक बार देखिए ज़रा। ये वो योद्धा हैं जो कभी डरते नहीं हैं, खतरों को तो हाथ में लिए 24 घंटे घूमते हैं। और ऐसे हमारे अनेकों शूरवीर, इनकी गाथाएं अब तक मैं लेके आता रहूँगा।
अभी हाल ही में आपको सुबह मैंने वीडियो दिखाया किस तरीके से हमारे एक शूरवीर जिसको इन नक्सलियों ने अपने कैद में रखा हुआ है और एक रिपोर्टर को फ़ोन करके बोलते हैं कि इनको हम छोड़ देंगे, कुछ शर्तें रखी गई हैं। उसके बाद उनकी बेटी ने जो वीडियो बनाया है वो भी आपको मैंने दिखाया था, मिस कर दिया तो आप भी इसको देख लीजिए। और वही बात मैंने पहले की थी वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने से बात नहीं बनेगी, सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, सारे काम रोक के तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए इस माओवाद को और नक्सलवाद को देश से मिटाना पड़ेगा जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रहे हैं। तो हमें गर्व है अपने ऐसे शूरवीरों पे, ऐसे भाइयों पे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कोई कीमत नहीं समझते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों पे लड़कट मर जाने की बातें करते हैं, देश को तोड़ रहे हैं। तो हमें भाई एक साथ मिलना होगा, देश को एक साथ खड़े होना होगा और ऐसे वीर सपूतों के साथ उनका मनोबल हमेशा से बढ़ाए रखना होगा ताकि कभी वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि इस चैनल के माध्यम से हम शहीद परिवारों की हमेशा से, मैं तो नहीं कहूँगा सहायता करते हैं, सहायता बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन हमेशा उनके साथ खड़े रहे हर एक मुसीबत में और जितना हो सका है, जितना बन पाया है, हमेशा उनका साथ दिया है। और ऐसे अपना साथ बनाए रखना अपने चैनल रॉयल सोल्जर के साथ, ताकि जब भी हमारे जवान किसी मुश्किल घड़ी में हो तो आपकी सपोर्ट के साथ उनकी आवाज़ को और आगे तक पहुँचाया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।